आजकल आप सभी के ढेर सारे मैसेज आए हैं, लगभग 200-400 मैसेज ऐसे हैं जिनका इकट्ठे जवाब मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि हमने ये टिप फॉलो की, हमने वो टिप फॉलो की, हमने डाइट भी ठीक से लिया, हमने एक्सरसाइज भी किया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसके लिए कहाँ कमी रह गई, हम उसको आज समझेंगे और उसको हैंडल करेंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डाइट एंड न्यूट्रिशन के थेरेप्यूटिक आइडिया से कैसे सरलता से आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, आईवीएफ आयु की रेट बढ़ा सकते हो, माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में हम आज कुछ विशेष सीखेंगे। आप अच्छी डाइट ले रहे हो जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, गुड फैट भी है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। अब यहाँ पर थोड़ा डीप हमको डिग आउट करना है और समझना है कि गलतियाँ हो कहाँ से रही हैं। फ्रेंड्स, शाम को हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड जो होती है, जो दिमाग में होती है, ब्रेन के अंदर होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी नींद को प्रेरित करता है। सोने से जो भी आपकी स्लीप साइकिल है उससे 2 घंटे पहले मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू होता है, सिग्नल देता है कि यस अब सोने का टाइम है, आपको सोना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन बनता है जब आप सो जाते हो। लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आप वर्कआउट कर रहे हो, खान पान अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्लीप साइकिल गड़बड़ है, रीज़न तो बहुत होते हैं हमारे पास, मजबूरियाँ भी होती हैं कि घर का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो एंड सो। तो जिस भी कारण से अगर आप नींद नहीं ले पा रहे हो, वो भी समय से, अब अगर आप 12:30 बजे सो रहे हो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें, चाहे आप अच्छी डाइट एक्सरसाइज ही क्यों ना कर रहे हो। तो आपका जो मेलाटोनिन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ कि आपका जो मेलाटोनिन है ये आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाला हार्मोन है। अगर आप डाइट एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन कुछ हार्मोन जो एग की क्वालिटी के लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं शरीर में, बिकॉज आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, अब स्ट्रेस है या चाहे डिजिटल एक्सपोजर ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है, जो भी रीज़न हो, तो उससे एग क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी और एग क्वालिटी पुअर होने से भी कंसीव करना रुक जाता है, देरी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डाइट भले ही अच्छी ले लें, लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसको कि हम अपने बहुत अच्छे आहार से भी 20-30% तक ही उसकी ज़रूरत पूरी कर पाते हैं रोज की, उसकी कमी बनी रह जाती है। और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे आहार में नहीं पाए जाते हैं, तो हमें उन्हें अलग से लेना होता है और इन्हीं को हम आहार पूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट कहते हैं। सप्लीमेंट दवाएं होती नहीं हैं, सप्लीमेंट वो चीज़ें होती हैं जो खुराक के अंदर नहीं पूरी पा रहे हैं हम, चाहे अपनी फूड हैबिट की वजह से, चाहे बिजी शेड्यूल की वजह से, चाहे डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे शरीर में लंबे समय से कमी आ रही है। तो कुछ बेसिक मिनरल और विटामिन, अब जैसे कि मिनरल आयरन है सबसे ज़रूरी, कैल्शियम है जो कि इम्प्लांटेशन तक में चाहिए होता है क्वालिटी के साथ साथ, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, इसके अलावा इनोसिटॉल, बी विटामिन है, बी विटामिन का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बेसिक विटामिन है। इनमें से काफ़ी चीज़ें आहार से मिलती हैं आपको, लेकिन पर्याप्त नहीं मिल पाती, तो इसके लिए आपको इनके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन इससे भी हटके कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो अंडे की क्वालिटी और गर्भधारण को सरल करने के लिए दिया जाता है, और ये मेडिसिन नहीं है और ये प्राकृतिक पूरक होते हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q10 लगभग 200 mg प्रतिदिन चाहिए। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके एग की क्वालिटी, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है। कोएंजाइम Q10 आप 200 mg ले सकते हैं। इसके अलावा L-आर्जिनिन भी आपके एग की क्वालिटी, एग के जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जाइज करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है कि एग पूरा समय लेके ठीक से मैच्योर होते हैं, अच्छी साइज लेते हैं और अच्छी साइज वाला एग ही फर्टिलाइज हो पाता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी देता है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में नहीं होते। इसके अतिरिक्त सेलेनियम है और निकोटिनामाइड है, B3 का एक फॉर्म। तो ये सारे हमारे अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। लाइकोपिन जनरली हम टोमेटो सूप में आपको देते हैं आपकी डाइट में, फर्टिलिटी डाइट में। इसके अलावा प्रोटीन भी आहार से हम देने का प्रयास करते हैं, किसी डिब्बे से नहीं देते हैं, लेकिन ये जो पोषक तत्व हैं आहार से हम बहुत कम ले पाते हैं। हालांकि ये आहार में मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इसकी पर्याप्त मात्रा हम अपने आहार से पूरी नहीं कर सकते, इसलिए इनको सप्लीमेंट के तौर पर बेबी प्लानिंग के लिए लिया जाता है। तो अगर आप भी चूक रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज करके भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो
इन चीजों पर नजर डालिए, आपकी स्लीप साइकिल ठीक करें, इससे तनाव में भी आराम मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आपकी स्लीप साइकिल ठीक होगी, हार्मोन्स ठीक होंगे। दूसरी चीज है सप्लीमेंट्स, इसको आप गहराई से समझें, अपने टेस्ट करवाएं, विटामिन प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं और इन पूरकों को आहार में शामिल करें अपने डॉक्टर या डाइटिशियन के परामर्श से। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। स्टे ब्लेस्ड।